ओम शांति। आज 25 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। बाबा कहते हैं बच्चों ने ये लाइन तो सुनी, लेकिन ये महिमा किसकी है? ये महिमा है जगत अम्बा की। बाबा कहते यहाँ भारत में ही जगत अम्बा की महिमा गाई जाती है। दुनिया में कोई देशों में जगत अम्बा या माताओं की महिमा नहीं होती है। जगत अम्बा को ही सरस्वती भी कहा जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं विशेष जगत अम्बा की महिमा होती है। जगत अम्बा के साथ साथ जगत पिता भी जरूर होगा। तो जगत पिता कौन है? जिसको प्रजापिता कहा जाता है। तो बाबा कहते एक और जगत अम्बा जगत पिता है और दूसरी ओर जगत का पिता परम पिता परमात्मा को भी कहा जाता है। वो निराकार परम पिता परमात्मा जब इस संसार में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा को निमित्त बनाते हैं सारे संसार के परिवर्तन के लिए। और इसीलिए बाबा कहते जगत माता और जगत पिता का गायन है। परम पिता परमात्मा आकर के मनुष्य को पतित से पावन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ज्ञान सागर है तो ज्ञान के द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को ज्ञान स्नान करना चाहिए। इसीलिए भक्ति में गायन भी है, गंगा सागर का मेला। ज्ञान गंगाएं जब सागर में मिलती है तो वहां पर मनुष्य जाकर के स्नान करते हैं, सोचते हैं उससे सदगति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वास्तव में संगम पर परम पिता परमात्मा पति पावन आकर के जगत पिता जगत अम्बा के माध्यम से संसार को सदगति देते हैं। इसलिए बाबा कहे ये गायन है और तुम बच्चों को नित्य गंगा स्नान करना है, अर्थात ज्ञान गंगा स्नान जरूर करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु बनाने। कैसे बनाएंगे? याद से ही काया कल्प तरु होंगी। आज की मुरली से प्रश्न है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जीवदान मिलता है कैसे? उत्तर है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते मैं आया हूं तुम सबको मौत देने। जो बाबा को कहा जाता है महाकाल, तो बाबा कहते मैं आया हूं तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जीवदान है। जीते जी मरना, उसको ही कहा जाता सच्चा जीवदान। इसके लिए ये महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा, फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएगी, फिर स्वर्ग में आएगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगत अम्बा की महिमा सुनी। जगत अम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम तो एक होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, दो तीन तो नहीं है। अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं, शरीरधारी है तो जगत पिता भी है। जगत अम्बा है तो बाबा कहते जगत पिता भी है, जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जैसे सारे जगत की अम्बा है वैसे सारे जगत का पिता है। जरूर दोनों ही यहां होंगे, संगम पर होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया। जगत अम्बा का नाम है सरस्वती और जगत पिता को कहा प्रजापिता ब्रह्मा।
दोनों है प्रजापरायण है, ये मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते हैं उनको दो बाप जरूर है। सतयुग में एक बाप होता है। वहां ऐसे नहीं कहते कि हे परम पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता आओ, वहां तो देवी देवताओं का राज्य था। वे कभी हे गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहां कोई पतित दुखी होते ही नहीं जो पतित पावन को बुलाए। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बताते हैं सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रीजेन्युएट करते हैं। रीजेन्युएट माना पुनर्नवा करते हैं। काया कल्प तरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। रीजेन्युएट कहो, काया कल्प तरु कहो, अमर बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। जब भारत अमर लोक था तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के आकर मालिक बने हैं। कहते ना हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक हुई ना। तुम भी कहेंगे हमारा भारत। हम भारत के मालिक थे परंतु नरकवासी। देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं। तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं, इसलिए भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है। श्री कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं। उनकी तो वेला भी बताते हैं। फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा। श्री कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगा। बाबा सिर्फ एक की बात नहीं करते, लेकिन जैसे एक है वैसे ही सभी है। कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी। राजाएं उतरते हैं तो सारी डिनास्टी उतरती है। उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो जाता है, ट्रांसफर होकर चंद्रवंशियों को मिलता है। फिर चंद्रवंशियों से वैश्यवंशियों को मिलता है। अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल है चोटी। चोटी के ऊपर है बाप शिव बाबा। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने, पैर से एकदम चोटी बनते हैं। पहले शिव बाबा फिर है चोटी। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया है, अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो। इस हिसाब से पौत्र पौत्रियां हो गए। तुम जानते हो हम सब ब्रह्मा की संतान है, ब्राह्मण ब्राह्मणियां। एक बाप के हम सब बच्चे हैं। भाई बहन कब क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते हैं। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा, तो इतने सब झूठे थोड़ी हो सकते हैं। सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने? बाबा कहते स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए ये युक्ति ड्रामा में नोंदी हुई है। का परिचय दे। तुम यहाँ ले आए हो मेले पर। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 पिता है। लौकिक पिता भी है और प्रजा पिता भी है, कृष्ण बाबा भी है। भक्ति मार्ग में 2 पिता होते हैं, सतयुग में 1 पिता होगा। ये सब समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा है। उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। आत्मा जानती है वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं। शिव बाबा इस समय हमें लेने आए हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं। तुम सबको मौत देने आया हूं। महाकाल शिव बाबा कहते हैं मैं तुम सबको मौत देने आया हूं। नरकवासी से
स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े ना। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए, बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको जीवदान देता हूं। ये महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूं, वह तो शांति धाम है। सतयुग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा। इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगती भी ये संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। महाभारत की लड़ाई भी तब लगती है जब हम मनुष्य से देवता बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दूसरी पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी ये अनुभव ही न हो। एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु व व्यक्ति है भी ये अनुभव ही न हो। ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते हैं, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। आज का अव्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। ज्वाला प्रज्वलित रहे, उसके लिए सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण चलती है। अच्छा, ओम शांति।